नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का 5वां बिहार दौरा है और इस बार सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं कार्यक्रम स्थल से लेकर पूरे शहर को स्वागत पोस्टर्स से पाट दिया गया है। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई सौगातें लेकर आया है। पीएम अपने दौरे में बिहार को 9,518 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लोगों को पहली किश्त देंगे। साथ ही 3,132 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 2,229 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस बार भी बिहार को बम्पर तोहफा मिलने जा रहा है। अब आपको बताते हैं, पीएम मोदी का दोपहर करीब 12 बजे सिवान में कार्यक्रम है। पीएम सुबह 11:50 पर जसौली के हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से सड़क मार्ग से वो कार्यक्रम स्थल पर 11:55 पर पहुंचेंगे। 12 बजे मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। तो ये पूरी टाइमलाइन है। 11:50 पर जसौली के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर 11:55 पर पहुंचेंगे और 12 बजे मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। इसके बाद बिहार को सौगात देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो पीएम का एक बार फिर बिहार दौरा, 9,518 करोड़ की सौगात आज वो देने वाले हैं। पटना के दीघा जोन का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसकी सौगात मिलेगी। कंकड़बाग जोन के सीवेज ट्रीटमेंट का उद्घाटन होगा। मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर में सीवरेज प्रोजेक्ट है। तो कई तरह की सौगात है। बेगूसराय में सीवरेज प्रोजेक्ट का होगा उद्घाटन। वैशाली देवरिया के बीच एक नई रेल लाइन की सौगात भी मिलेगी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी सिवान के सभा स्थल से हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेगी। पाटलिपुत्र जंक्शन पर इसके लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए वंदे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के अपने कार्यक्रम से हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन जो है वो रवाना हो जाएगी। और पाटलिपुत्र से सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया होते हुए ये गोरखपुर पहुंचेगी और एक लग्जरी सुविधा साधन के साथ अब पटना से गोरखपुर सीधी ट्रेन सेवा जो है, हालांकि कई दूसरी ट्रेन भी है, लेकिन ये ट्रेन जो है वंदे भारत बहुप्रतीक्षित और इसका शुभारंभ जो है वो हो रहा है। अंदर में हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से फीचर्स है। हमारे दर्शक पहले भी वाकिफ़ हैं इन तमाम बातों से। तो ख़ास तौर पे अगर यहाँ पे देखें तो जो कॉमन फीचर्स है कि सीसीटीवी कैमरा है, इसके अलावा ओपन पैन और व्यू जो है बहुत लार्ज, इसके अलावा कंफर्टेबल सीट्स और मूवेबिलिटी और तमाम सारे सुविधा साधन जो है वो है। और साथ ही साथ हर जगह पर अनाउंसमेंट जो है इसको लेकर भी व्यवस्था है, कौन से स्टेशन आएंगे, कितने स्पीड से ट्रेनें चल रही हैं, इन तमाम बातों को लेकर। और एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत है और अब ये पटना से गोरखपुर के लिए दौड़ने को तैयार है और इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पटना पाटलिपुत्रा जंक्शन पर। और यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय सांसद हैं, इसके अलावा पूर्व सांसद पाटलिपुत्रा के रामकृपाल यादव और साथ ही रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सांसद, इन तमाम लोगों की उपस्थिति है। और साथ ही जब झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के कार्यक्रम से और फिर ये ट्रेन जो है वो सरपट चल पड़ेगी और एक जो बहुप्रतीक्षित ट्रेन था उसका परिचालन शुरू हो रहा है। और दूसरी भी कई सारी योजना जो है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान से उसका शुभारंभ करेंगे। तो एक बहुत ही आज का जो दिन था वो प्रतीक्षित दिन और वंदे भारत अब दौड़ने को तैयार है। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से
गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर तक पहुंचेगी। तो इस पूरे एरिया की एक तरह से यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत दिनों से इस क्षेत्र से एक डिमांड जारी थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए और लोगों की डिमांड के आलोक में ही इसका परिचालन चालू हुआ है। आप जानते हैं वंदे भारत देश का नया क्रस है, बहुत लोकप्रिय है, युवाओं के बीच में खास करके ज्यादा लोकप्रिय है और जहां कहीं भी वंदे भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, वह लोगों की पहली पसंद बन गया है। इससे पहले हम लोगों ने कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, जिसका परिचालन अभी हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच में कर रहे हैं और वह वंदे भारत एक्सप्रेस इतनी पॉपुलर है कि अगले 1 महीने तक उसकी सारी सीटें जो है वह फुल जा रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, इसकी लोकप्रियता जो है सडनली जो है आसमान छू रही है। और आप जानते हैं कि मॉडर्न ट्रेवल के लिए, कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए और कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो अपना अभियान है उसके तहत बनाया गया है और इसके बनने से यह साबित हुआ है कि भारत में विश्व स्तरीय निर्माण कार्य हो सकता है। भारतीय रेल अभी कायाकल्प के दौर से गुजर रही है और कई महत्वपूर्ण निर्माण है, न सिर्फ कोचिंग सेक्टर में बल्कि लोकोमोटिव के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और फिर इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन हमारा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो या नए नए पुलों का निर्माण हो, कनेक्टिविटी को एक नई ताकत देने की कोशिश भारतीय रेल द्वारा की जा रही है और पिछले 10-11 सालों में एक आमूलचूल बदलाव आया है, जिसमें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, अपना नमो भारत रैपिड रेल भी शामिल है। तो निश्चित रूप से आज जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हो रहा है तो पूरे देश के लिए और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो चंपारण का एरिया है, चंपारण बापू की कर्म भूमि रही है, तो ये ट्रेन जो है बापू की कर्म भूमि से होकर के गुजरेगी। तो निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि एक नए वंदे भारत की शुरुआत जो है पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच हो रही है। पर्यटन के लिहाज से यह पूरा एरिया जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस एरिया में वैशाली है, इस एरिया में नरकटियागंज है और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं वो सभी को यह गाड़ी जो है सर्व करेगी, चाहे केसरिया का स्तूप हो या फिर कोल्हुआ का स्तंभ हो या र्यून्स ऑफ वैशाली, उस सब जगह के पर्यटकों के लिए यह काफी मददगार साबित होगी। तो निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर सबको पाटलिपुत्रा से लेकर गोरखपुर तक के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। तो बड़ी सौगात और लोगों को बहुत सहूलियत होगी। पाटलिपुत्र से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। सिवान के सभा स्थल से प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, देखिए कैसे बलून्स लगाए गए हैं, फूल माले से सजाया गया इस ट्रेन को। सिवान के सभा स्थल से प्रधानमंत्री आज हरी झंडी दिखाएंगे और लोगों को ये सौगात मिलेगी। आगे बढ़ते हैं।